आज हम लोग लेखपाल के महत्वपूर्ण कागजात जो हमारा सजरा है, नक्शा है, उसमें कुछ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण चिन्ह जो हैं उनके बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। तो जो नक्शा होता है उसमें किसी भी चीज़ को लिखकर नहीं दिखाया जाता है, उसमें कुछ चिन्ह जो रहते हैं उनके द्वारा ही उन्हें अंकित किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आबादी के बारे में देखते हैं। आबादी को कुछ इस तरीके के चिन्हों के माध्यम से दिखाया जाता है। फिर हवाई अड्डा जो है, हवाई अड्डे में छोटे से हेलीकॉप्टर दिखा दिया जाता है। अगर हम बाग के बारे में बात करें तो यहाँ पे दूर दूर कुछ पेड़ों को दिखा दिया जाता है जिससे ये लगता है कि ये बाग है। अगर हम बम्बा के बारे में बात करें तो इसे राउंड सर्कल और बीच से ऐसे काट दिया जाता है। ये कुछ तरीके से क्रिकेट की बॉल टाइप में दिखने में लगती है। फिर अगर हम बांध के बारे में बात करें तो ये कुछ सीढ़ी नुमा संरचना के आधार पर हमें बांध देखने के लिए मिलता है। अगर हम बंजर भूमि के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसे ऐसे लाइंस और दूर दूर लाइंस जो रहती हैं इन्हें बंजर भूमि में दिखाया जाता है। अगर हम बसवारी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, बसवारी वो एरिया होता है जहाँ पर बांस लगाए जाते हैं। तो कुछ ये बांस के पेड़ हैं, जैसे कि अगर हम देखें, और ये बांस के ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ही दिखने में पत्ते होते हैं, तो ये बसवारी टाइप में देखने में लगती है। अगर हम बेहर के बारे में बात करें तो इसको कुछ पत्ती नुमा संरचना के आधार पर दिखाया जाता है। अगर हम भट्ठा को देखें तो भट्ठा जो रहता है इसे पजवा भी कहा जाता है। भट्टे में क्या होता है कि ये चार घर टाइप में दिखा दिए जाते हैं छोटे छोटे, और इसे ब्लॉक ईंटों के रूप में ही दिखाया जाता है। अगर हम भीड़ पान या पनवारी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा एरिया जो रहता है जो गांव में अगर हम देखें तो तमोली लोग जो रहते हैं वो इसे लगाते हैं, इसमें पान की खेती की जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर हम डाक बंगला प्रथम श्रेणी के बारे में बात करें तो इसमें क्या रहता है कि इसमें ये एक घर नुमा संरचना होती है। इसमें 3 गेट जो रहते हैं वो दिखाए जाते हैं। अगर डाक बंगला द्वितीय श्रेणी की बात करें तो ये भी घर नुमा संरचना रहती है, लेकिन केवल इसमें 2 ही गेट दिखाए जाते हैं। अगर डाक बंगला तृतीय श्रेणी की बात करें तो ये एक छोटे से घरनुमा संरचना होती है, इसमें 1 गेट दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, सब एक ही जैसा लगता है। तो हमें कुछ इनके गेट्स जो रहेंगे उनको याद करना पड़ेगा। फिर नहर वितरित छोटी या गूल के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, ये नहर है और ये छोटी सी नहर जो है ये खेतों की तरफ जा रही है। इसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। नहर के किनारे अगर सड़क है तो कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, जैसे ये नहर बहती हुई जा रही है और ये हमारी सड़क जा रही है। अगर चाह खाना जो रहेगा उसको हम लोग राउंड सर्कल में डॉट्स के थ्रू दिखाएंगे। चाह पुख्ता जो है इसको हम लोग 2 छोटे छोटे राउंड से दिखाएंगे। चाह पुख्ता जो है बेक सुदा जो है इसको हम लोग राउंड बना करके गोल गोल काट देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर हम दख्ता, खजूर व ताड़ का पेड़ के बारे में देखें तो ये कुछ इस तरीके के ताड़ के पेड़ जैसा ही बना दिया जाता है। देव स्थल या पूजा घर के बारे में बात करें तो ये छोटा सा बना करके इसमें एक झंडा लगा दिया जाता है। 2 हड्डी के बारे में बात करें तो इसमें ट्रायंगल बना करके एक छोटा सा बिंदु रख दिया जाता है। अंग्रेजी कब्रिस्तान में क्या रहता है, ये चर्च में जो प्लस का साइन रहता है उसी को अंग्रेजी कब्रिस्तान में भी रखा जाता है, तो इसे पहचानने में आसानी रहती है। घाट में नदी अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके के बनाएंगे, जैसे एक नदी हमारी जा रही है और नदी के किनारे छोटा सा घाट है, ये इसको ऐसे दिखाएंगे और ये एरो भी दिखा देते हैं। अगर गिरजाघर को दिखाना होता है तो गिरजाघर को हम लोग ये प्लस साइन से ही दिखाते हैं, और जो कब्रिस्तान है इसमें हम लोग एक और गिरजाघर छोटा सा नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटा सा और एक बना देते हैं। जल विद्युत स्थान को अगर हम दिखाते हैं तो कुछ ऐसे खंभे और तार के थ्रू हम लोग इसे दिखाते हैं। जंगल अगर ढका हुआ है तो उसे घने पेड़ों के थ्रू अगर हम दिखाएंगे। जंगल, झाड़ी और बाबूल व छोटे पेड़ हैं तो उनको कुछ हम ऐसे 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 राउंड 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 बंद की तरह दिखा देंगे। जंगल, झाऊ व घास है तो इसको दूर 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 दिखाएंगे। अगर शीशम, सागौन, इन सब चीज़ों के पेड़ हम देखते हैं तो इनको कुछ इस तरीके के पेड़ के थ्रू हम दिखाएंगे। झील अगर है तो झील को हम लोग ऐसे राउंड करके पानी यूं 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 पानी बहाता हुआ झील दिखा देंगे। कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और फ्रेंड आप लोग देखे भी होंगे कि इसी तरीके से कुछ कब्र बनाई भी जाती हैं। करबला जो है उसको ऐसे दिखाएंगे। मंदिर में एक हम लोग झंडा लगा देंगे और छोटा सा ये हमारा मंदिर बन जाएगा। मरघट जो रहेगा इसको कुछ टीले नुमा संरचना में बताएंगे, लेकिन ये डॉट्स में रहेगी ऐसे। मस्जिद जो है, मस्जिद का बहुत सिंपल सा है, ये मस्जिद की तरह ही देखने में है। फिर नदी, सरहदी के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, इसमें बीच में डॉट्स लाइंस रहेंगी।
नहर या कैनाल का मुख जो है वो इस तरीके से हम लोग सीधे लाइन से दिखा देंगे। अगर हम नाला के बारे में बात करें तो नाला को हम लोग कुछ ऐसी धाराओं में दिखाएंगे। पगडंडी के बारे में बात करें तो पगडंडी एक ऐसा रास्ता होता है जो कच्चा रास्ता होता है गांव में आने जाने के लिए, तो उसको हम लोग डॉट 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 के थ्रू दिखाएंगे। अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी में हम लोग क्या करेंगे कि इसको कुछ हम लोग ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह डॉट 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 बनाते चले जाएंगे, तो इससे पता चलेगा कि एरिया पहाड़ी है। पड़वारा जो है इसमें हम लोग कॉलम्स वगैरह के थ्रू दिखाएंगे। इधर हम लोग विद्यालय को सिर्फ गोल सर्कल दिखा देंगे। चीनी कारखाना जो रहेगा इसको हम लोग कुछ फैक्ट्री नुमा संरचना पे ही दिखाएंगे। सरहद में सिहदा जो रहेगा इसको हम लोग कुछ इस तरीके की संरचना में दिखाएंगे। सड़क पुख्ता में मील, अगर सड़क के किनारे कोई मील है तो हम लोग डबल लाइन से मतलब सड़क दिखाएंगे और फिर छोटी सी लाइन खींच देंगे, तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पे मील है। सड़क खामा में मील या रास्ता मुस्तकिल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 15 टाइप में लिख करके दिखा देंगे। परती जादिद है तो उसको हम लोग कुछ ऐसे डैश डैश में दिखाएंगे। परती कदीम है तो इसको कुछ घास नुमा संरचना से दिखाएंगे। पथरीली ज़मीन है तो इसको हम लोग ड्रम टाइप में बना देंगे कि ये ज़मीन अब पथरीली है। फुलवारी अगर बाग है तो इसको हम लोग कॉलम्स में डिवाइड करेंगे और छोटे 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 पेड़्स बना देंगे ढेर सारे, तो इससे पता चलेगा कि ये फुलवारी है क्योंकि ये खेतों के बीच में लगा हुआ फुलवारी है। पोखरा व घर के बारे में अगर हम बात करें तो पोखरा जो रहता है वो एक तरीके का तालाब जो रहता है उसी को पोखरा कहा जाता है। तो पोखरे और तालाब को घर को ऐसे दिखा देंगे। तालाब जो रहेगा उसको हम लोग कुछ ऐसे दिखाएंगे, लेकिन एक साइड से इसका मुंह जो रहेगा हम लोग खोल देंगे। पुल गैर मुस्तकिल जो रहेगा इसको ऐसे, पुल मुस्तकिल जो रहेगा उसे इस तरीके से। किला खामा जो है उसको ऐसे, किला पुख्ता जो है उसे इस तरीके से दिखाएंगे। रेल मार्ग व स्टेशन अगर है तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे क्योंकि ये रेल मार्ग का सिंबल है और ये बीच में बड़ा सा दिखा दिया तो मतलब ये यहाँ से स्टेशन बन गया है। रास्ता गैर मुस्तकिल है उसको डैश डैश यू। रेत अगर है तो उसे हम लोग डॉट डॉट के थ्रू गोल गोल टाइप में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी से कुछ करीब 60 जो हैं वो हमने आपको सिंबल्स बताने की कोशिश की है। तो ये काफ़ी इजी वे में बने हुए हैं, लेकिन इनको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको याद होंगे। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।